हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आंसर्स हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर 2, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है प्रीवियस क्लासेस में कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे उसके भी डिटेल्स में कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एसिड, बेस एंड द सॉल्ट्स। तो ये सारा इंट्रो पार्ट के बाद हम ये देखते हैं कि एसिड एंड बेस आर एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास हर जगह पे एसिड बेस जो है वो रहता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिड एंड द बेसिस जो कि हम लोगों को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जो कि टेबल में दिया हुआ है, जिसमें पहला है टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड जो कि एप्पल में प्रेजेंट होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। वहीं पर बेसिस होते हैं जैसे कि लाइम हो गया, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंटा एसिड जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सोडा जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट है। अब इन सब के बाद सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि बेस एंड द एल्कलाइंस आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। अब जो बेस है वही एल्कलाइन है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्यूबल इन द वाटर्स एंड थोज बेसिस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलाइंस। तो ऐसे बेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें एल्कलाइंस बोलते हैं। हर वो बेस या फिर ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल है वो एल्कलाइंस नहीं होते, ठीक है। अब ये जो नेचुरल सोर्स है टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस और द एसिड्स। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिनरल्स होते हैं या फिर नॉन कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, इनसे जो डिराइव्ड होते हैं वो भी एसिड एंड बेस के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसके बाद फिर जो बेसिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि एसिड क्या है एंड बेसिस क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाइड एसिड एंड द बेसिस। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि लिटमस पेपर के थ्रू इंडिकेटर की तरह हेल्प करते हैं, जो इंडिकेटर की तरह हेल्प करता है। एसिड जो है वो टर्न्स करता है ब्लू लिटमस पेपर को इनटू द रेड, तो एसिड टर्न्स blue litmus into the red and the alkalines turns red litmus into the blue. सिमिलरली उसी तरीके से ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू हम एसिड या फिर बेस के नेचर को जान सकते हैं उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो सिमिलरली एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है अपना कलर जो है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एसिडिक नेचर और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब सम आर द एक्टिविटी जो हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखना है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, ये सब नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए कि कैसे एसिड एंड बिहेव्स जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के लिए बिहेव करते हैं, उसके लिए कुछ रिएक्शंस है। हाउ डू द एसिड एंड द बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट का एंड द हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि एक एसिड लेना है और साथ ही में मेटल लेना है, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो उससे जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसिड कुछ भी हो सकता है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मेटल भी कोई भी मेटल्स हो सकते हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो एक गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। एग्जाम्पल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें मेटल के साथ मतलब कि जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे जो है वो जिंक क्लोराइड जो है फॉर्म होगा, जो कि एक सॉल्ट है, एंड H2 रिलीज होगा विच इज़ अ गैस। नेक्स्ट, अब इसी के बाद सेम अगर ऐसा ही रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जैसे कि बेस के साथ में अगर मेटल रिएक्ट करता है तो उससे भी सॉल्ट फॉर्म होता है और वहाँ पर से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होता है, जिसमें पहला है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और Na2ZnO2 फॉर्मेशन होगा, मतलब कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज्ड आउट हो जाता है। अब हाउ डू द एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो है एक
एक्टिविटी दी हुई है जो कि एक्टिविटी 4 है, उसको रीड करके पता चल देख सकते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट में समराइज़ किया गया है, मेटल कार्बोनेट या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के में जब एसिड मिलता है तो उसके रिएक्शन से फॉर्म होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इससे पहले जो रिएक्शन हो रहा था, जब सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा था तो वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल रहा था सॉल्ट के साथ, हाइड्रोजन आयंस निकल रहे थे सॉल्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा एसिड तो यहाँ पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। अब हाउ डू द बेस रिएक्ट विथ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटल्स हो गए, अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसका, बेस का। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं और बेस हैं, इन दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो इसमें सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही में H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अब जब एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, जब अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसमें कि जब एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि बेस रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ, ठीक है। इन दोनों ही रिएक्शन में जो है वो सिर्फ H2 का फॉर्मेशन हो रहा था, इसके ऊपर वाले में भी H2 का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन इसके बाद जब इसको मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया गया या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, एसिड एंड बेस को रिएक्ट करा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 5 है जो कि आप रीड कर सकते हैं। एंड द डू, अब इसके बाद फिर एक्टिविटी 6 है जिसमें डू एसिड एंड एल्कलाई कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये जो आयोनाइजेशन है वो न्यू टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है स्टार्ट करेंगे।